सुप्रभात। आज मैं शंकराचार्यों की परंपरा में आज के शंकराचार्य जो बहुत विवादित हो रहे हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की चर्चा करना चाहता हूँ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित हुए या नहीं हुए, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगा। उनके गुरु ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया या नहीं किया, ये विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। जो भी भगवा वस्त्र में संसार को त्याग करके संन्यास धर्म ग्रहण कर लेता है, वो हम सब सनातन धर्मियों के लिए वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। उनको हम लोग भगवान शंकर का ही अवतार मानते हैं, उसी रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिया, घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया और वो जाकर के तपस्या करते हैं। ऐसे तपस्वी मनुष्यों के वेश में जो भी होते हैं उनको हम सादर नमन करते हैं। लेकिन शंकराचार्य कौन होना चाहिए, ये विषय जरूर विचारणीय है। कौन व्यक्ति शंकराचार्य पद के लिए उपयुक्त है, या यूं कहें कि वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी कौन है, और बिना वेदांत दर्शन का अध्ययन किए उसको अच्छी तरह से समझे कोई शंकराचार्य बन ही नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ वेदांत दर्शन का एक बहुत प्रारंभिक ग्रंथ है वेदांत सार। उसमें देखिए अधिकारी के लिए क्या कहा गया। कौन अधिकारी है? अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः प्रमाता। तो अधिकारी के लिए, वेदांत के अधिकारी के लिए ये कहा गया कि वो तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने विधि पूर्वक, विधि का उल्लंघन करके नहीं, जो हमारी मान्य विधि है उसके अनुसार वेद वेदांगत्वेन, चारों वेद और उसके 6 अंग, षडंग वेदों का अध्ययन जिसने कर लिया है, और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य और नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों का जिसने त्याग कर लिया है, नितांत और अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या जन्म से पहले पूर्व जन्मों में, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरः, जिसने काम्य कर्म निषिद्ध कर्मों को त्याग दिया है, नित्य और नैमित्तिक कर्म करने से, नैमित्तिक प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त कर्मों को करने से निर्गत निखिल कलमस्तया, सारा जो कलुष है अंतर का, हमारे मन का जो पाप है, जो गंदगी है, वो जिससे निकल गया है, ऐसा नितांत निर्मल स्वहंतः, नितांत अत्यंत निर्मल स्वहंतः करण वाला साधन चतुष्टय से संपन्न युक्त अधिकारी ही वेदांत को पढ़ने के लिए उपयुक्त पात्र है। क्या हमारे जो आज के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये जो शर्त अधिकारी की है वो पूरी कर रखी है? मैंने बहुत कम शंकराचार्यों को संस्कृत में संभाषण करते हुए सुना है। यदि ऐसा है, उन्होंने यदि ये सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वह धर्माचार्य होने के अधिकारी हैं, नहीं तो हम उनको अधिकारी नहीं मानते। अब इसमें 4 वेदों को हम सभी लोग जानते हैं, जो षडंग हैं, 6 अंग हैं वेदों के, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, और उसके साथ काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, निर्मल स्वांतःकरण और प्रायश्चित्त कर्म। ये क्या है, इनकी चर्चा फिर कभी और करेंगे। धन्यवाद।